आंखें बंद, बंद आंखों में देखो, जानो आप कौन हैं। वर्षों बीत गए, हे आत्मन, तुमने स्वयं को नहीं जाना था, स्वयं को देह मानकर रखा था। देह मानकर प्रातः काल से अर्धरात्रि तक, अर्धरात्रि से प्रातः काल तक देह को सुख पहुंचाने के हजारों यत्न करते रहे। अब अपने को जाना है, सुना है, मैं आत्मा हूं, मेरा अपना अस्तित्व है, मेरी अपनी यात्रा है। देह बदल रही हैं, बदलती देह में मैं शाश्वत तत्व हूं। अब देखो, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आत्मा कब तक संसार में भिन्न भिन्न देह में रहूंगा? मेरी चार गति की यात्रा कब समाप्त होगी? कब मैं संसारी से सिद्ध बनूंगा? मेरे और कितने भव बाकी हैं? कितने कर्म है सत्ता में? वो कर्म कब और कैसे क्षय होंगे? हे आत्मन, ये प्रश्न हमारा आपसे नहीं, आपका स्वयं से हो। प्रत्येक उपस्थित साधक अपने स्वयं से ये प्रश्न करे, मैं कब तक संसार में रहूंगा? मैं कब तक भिन्न भिन्न देह में भ्रमण करता रहूंगा? कब मैं जीवात्मा सिद्ध पद को प्राप्त करूंगा? सत्ता में मेरे कितने कर्म बाकी हैं? ये कर्म कब और कैसे क्षय होंगे? क्षय की विधि क्या है? हे आत्मा, नहीं जानते तुम, भव हजारों में है, लाखों में है, गिनती में है या असंख्य है। नहीं जानते कर्म कितने बाकी हैं, कब पाप कर्म उदय में आए, कब पुण्य कर्म उदय में आए। पर तुम ये जानते हो, वर्तमान भव में कहां कहां अपने को देही मानकर तुमने क्रोध किया। जन्म से आज तक अनेकों बार क्रोध कर लिया, कारण किया, अकारण किया। क्रोध में कितने कर्म बांधे। वो कर्म सत्ता में आज भी पड़े होंगे। घटना चली गई, परंतु कर्म बाकी है। ऐसे ही कितना अहंकार किया, स्वयं को देह मानकर अहंकार किया। अहंकार किस वस्तु पर किया, किस मालकियत पर किया, किस कारण किया? कारण चले गए, वो मालकियत मिट जाएगी, परंतु वो अहंकार का बंधन जब तक उसकी क्षमा नहीं मांगोगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा। कभी धन पर अहम हुआ, कभी रूप पर अहंकार किया, कभी पद का अहंकार आया, कभी धन सुख सुविधा के साधनों पर अहंकार कर लिया, कभी विद्वता का अहंकार आया, कभी तप का अहंकार आ गया। कारण अनेकों थे,
अनेकों बांध लिए। आज देखो किसका अहंकार है। कर्म, उस कर्म की आलोचना कर लो। अपना गुनाह स्वीकार कर लो, क्षमा मांग लो। कर्म क्रोध में बनता है, कर्म अहंकार में बंधता है, कर्म माया में बंधता है। माया यानी मन वचन काया की वक्रता, भिन्नता। ये माया जिसके कारण जीव अपनी गति बिगाड़ता है। अधोगति का कारण है माया। माया कर कर चतुर्थ काल महाविदेह क्षेत्र नहीं मिला। माया का परिणाम है भरत क्षेत्र पंचमारा। देखो कितनी माया है, कितना असत्य भरा जीवन है। आज उस असत्य की, उस माया की आलोचना कर लो। बहुत कर्म बांधे हैं, बहुत मार माया की है। कर्म बनते हैं जब भीतर में लोभ आता है। धन का लोभ, पद का लोभ, हीरे जवाहरात का लोभ। देखो कितना लोभ है। तुम्हें क्या पाना है? पूछो अपने आप से। पुद्गल का पिंड, ये देह, ये छूटने वाला है, छूट जाएगा। जहां आयुष कर्म पूर्ण होगा, देह नहीं रहेगा, पुद्गल परिवर्तित होंगे। हे जीवात्मन, अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, किसका लोभ है, क्या पाना बाकी है। संसार का कौन सा संबंध, कौन सी वस्तु, कौन सा स्थान तुम्हें सुख देगा? क्या मिथ्या धारणाओं में उलझ रहे हो? आज उस लोभ का प्रतिक्रमण कर लो। कर्म बांधे हैं तुमने, लोभ कर करके कर्म बांधे हैं। कर्म के बंधन बंध गए राग के उन क्षणों के अंतर्गत। जन्म में माता पिता से राग किया, फिर प्राथमिकताएं बदल गई। बचपन में खिलौनों के प्रति राग था, फिर प्राथमिकताएं बदल गई। राग जो तुम्हें तुम्हारी जड़ काया से है, राग जो तुम्हें तुम्हारे नाम से है, राग जो तुम्हें तुम्हारी मिथ्या पहचान से है। जहां पाप कर्म का उदय आता है, वहां तुम स्वीकार नहीं कर पाते। ये राग है, ये मोह है। जहां पुण्य कर्म उदय में आता है, वहां तुम सहर्ष स्वीकारते हो। ये मोह है। कर्म को दबाना, जड़ को अनुकूलता देना, जड़ के लिए जो पुरुषार्थ करते वो राग है। जब तक राग है जीव संसार में है, ये आप जानते हैं। आप जानते हैं मुक्त होने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। आप जानते हैं मुक्त होने के लिए वितरागता की आवश्यकता है, परंतु पुरुषार्थ कितना किया इस ओर? जब तक राग है तब तक कर्म है। कर्म बंधन बंधते चले जाएंगे। आप कितना जप कर लो, तप कर लो, वितरागी की स्तुति कर लो, उपासना कर लो, कठिन अनुष्ठान कर लो, जब तक ये राग है तब तक संसार खड़ा है। राग है तो द्वेष भी रहेगा। जहां राग पर विजय प्राप्त कर ली, वहां द्वेष अपने आप समाप्त होगा। देखो किसके प्रति द्वेष दुर्भावना है, आज उससे क्षमा मांग लो। वो तुम्हारे पाप कर्म का निमित्त बनकर आया है, उसे मात्र निमित्त जानो। उस पर किसी प्रकार का द्वेष दुर्भाव मत रखो।
कर्म बांधे, क्रोध में बांधे, राग में बांधे, माया में बांधे, लोभ में बांधे। आज देखो सत्ता में कितने कर्म हैं। भोजन किया, भोजन पकाने में, रस लेकर भोजन करने में, भोजन पर प्रतिक्रिया करने में, वहां जहां जीवों का घात हुआ, 6 काय के जीवों की जहां विराधना हुई, वहां कर्म बांधे। तुम्हारे चलने में, बैठने में, उठने में कितने जीवों का घात हो गया, कितने जीव मर गए, गति परिवर्तित कर गए। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को सही, किसी को गलत, कितने निर्णय दिए, कितनी प्रतिक्रिया की, कितना शिकायत का भाव रखा, उसमें कर्म बंध गए, बहुत कर्म बंध गए। कर्म कितने हैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेंगे, कितने भव और लोगे तुम्हें नहीं पता पड़ेगा, परंतु हे आत्मन, इस अज्ञान में, इस बेहोशी में बहुत कर्म बांध लिए। तुम्हारी गाड़ी के नीचे कितने जीव कुचल गए, मर गए, कितनी बार पंचेंद्रिय जीवों का भी घात हुआ, गर्भपात का विचार आया, कभी मरने का विचार आया, आत्महत्या का विचार आया, किसी अन्य की प्राण शीघ्र पूर्ण हो ऐसा विचार आया, उसमें भी कर्म बंधे। उसकी आलोचना कर लो, क्षमा मांग लो। आज ऐसे क्षमा मांगो तुम यहीं खाली हो जाओ, अनंत कर्म क्षय हो जाए, ऐसे क्षमा मांगो, अपने गुनाह स्वीकार कर लो। जल काय की, जीवों की जहां जहां विराधना की, आवश्यक क्रिया में हुई, तुम्हारे देह ने जितना स्नान किया उसमें हुई। वायु काय, त्रस काय के जीवों की जहां जहां विराधना हुई, जड़ को सुख पहुंचाने के लिए जो पंखे, बिजली आदि का प्रयोग किया, जहां जहां मनोरंजन खोजा, जहां जहां मनोरंजन में अपने आप को भूल गए, जो रात्रि निद्रा में चली गई, स्वप्न में चली गई, रात्रि में जहां स्वप्न आए, जहां किसी व्रती की, महाव्रती की निंदा की, किसी के जप में, तप में, स्वाध्याय में, ध्यान में, कायोत्सर्ग में अंतराय दिए, आलोचना कर लो। किसी आत्मार्थी को संसार का मार्ग दिखाया तो आलोचना कर लो। कभी आत्मज्ञानी की, अविनय अशांतना की, अभक्ति की आलोचना कर लो। संसार में जितने लक्ष्य बनाए, आज उन लक्ष्य को मिथ्या जानो। आप जीवात्मा को उसकी आवश्यकता नहीं। जितने संबंध बनाए, सर्व संबंधों को मिथ्या जानो। संबंध देह के देह से थे, आपका किसी से कोई संबंध नहीं, जीवात्मा अकेला है। आयुष कर्म पूर्ण कर मैं यहां जन्म लूं, ऐसी कोई कामना, कोई चाह रखी हो, आलोचना कर लो, क्षमा मांग लो। कभी पर स्त्री पर पुरुष की तरफ देखा, कभी किसी के चरित्र पर दोष लगाया, लांछन लगाया, क्षमा मांग लो। अधर्म को धर्म जाना, धर्म को अधर्म जाना,
जीव को अजीब जाना, अजीब को जीव जाना, जहां जहां मिथ्यात्व का पोषण किया, आज क्षमा मांग लो। जहां पांचों इंद्रियों को, विषयों को पूर्ण करने में अपने आप को भूल गए, वहां क्षमा मांग लो। श्वास लेने छोड़ने में जो कर्म लगे, उसकी क्षमा मांग लो। हल्के हो जाओ, खाली हो जाओ। कभी समवसरण में जाकर किसी केवली की, किसी सम्यक्त्वी की अशांतना की तो क्षमा मांग लो। कभी कोई व्यसन किया, क्षमा मांग लो। अपने को न जानते हुए हे जीवात्मन, तुमने कितना कर्म का संसार बढ़ा लिया, कितना मिथ्यात्व का संसार बढ़ा दिया, कितना मोह का संसार बढ़ा दिया। कितने मिथ्या लक्ष्य बना लिए। अब देखो कितने कर्म बाकी हैं, अब देखो कितनी भव यात्रा बाकी है। ये जीव और कहां कहां, किस किस योनि में जाएगा। क्या कर्म तुम्हें नरक की यात्रा करवाएंगे? पूछो अपने आप से। क्या कर्म तुम्हें पुनः तिर्यंच भव से गुजारेंगे? ये कर्म तुम्हें देव बनाएंगे या मनुष्य भव देंगे? कर्म गिनती के हैं या संख्य है? कर्म कब और कैसे क्षय करोगे? आज अवसर है। जहां कहीं रोग आने पर रोग का उपचार करने के लिए भीतर में जन्म ली, जीवों का घात करने के लिए तुमने दवा आदि ली, क्षमा मांग लो। तुम जानते नहीं कितने जीवों का कब और कैसे, कहां कहां घात हो गया। अनंत काल के अनंत कर्म सबकी आलोचना कर लो, जो दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे। कभी किसी की जाति को छोटा जाना, अपनी जाति को ऊंचा जाना, किसी के रंग रूप को लेकर प्रतिक्रिया की, क्षमा मांग लो। आज इतने हल्के हो जाओ, तुम्हारे अनंत काल के अनंत कर्म क्षय हो जाएं। मालूम नहीं मृत्यु कब आएगी, तब आलोचना करने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा। जो घर मकान आदि बना है, उसके बनने में 6 काय के जीवों की जहां विराधना हुई, जो जड़ का श्रृंगार किया, उसमें जहां मिथ्यात्व पुष्ट हुआ, जो असत्य माया कर तुमने व्यापार किया, जहां जहां 18 पाप स्थानकों का सेवन हुआ, क्षमा मांग लो। जो भेद दृष्टि से तुमने जाति कुल परंपरा अमीर गरीब के भेद बना है, आज उसकी क्षमा मांगो। खाली हो जाओ, गुनाह स्वीकार कर लो, भव यात्रा सीमित कर लो। जहां कर्म को दबाने के लिए किसी देवी देवता का आवाहन किया, किसी कर्म को दबाया, निदान किया, क्षमा मांग लो।
जब जब तुमने अपने को देह मांगा, उस प्रत्येक श्वास की क्षमा मांगो, उसमें बंधे कर्मों की क्षमा मांगो। आप आत्मा हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। अनंत काल की ये यात्रा, ये जीवात्मा अपने को जानकर, अपने पर श्रद्धा कर, अपने में स्थित रहकर क्षय करेगा, समाप्त करेगा। जहां अपने को जान लिया वहां कषाय स्वयमेव मंद पड़ेंगे, वहां पुद्गलों की आसक्ति समाप्त होगी, राग और द्वेष मंद पड़ने लगेगा, भीतर का वैराग्य आएगा। हे आत्मन, अनंत भवों में अपने को नहीं जाना, अब अपने को जाना है। अपने पर श्रद्धा करो, अपनी मुक्ति के कारण बनो। वर्तमान भव की, पूर्व भवों की 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में विचरते हुए उन अनंत भवों की आलोचना कर लो। कभी तुम्हारे मुख से निकले किसी वचन के द्वारा किसी का हृदय पीड़ित हुआ हो, आज उससे अंतःकरण से क्षमा मांग लो। और कोई बड़ा पाप तुम्हारे समक्ष आ रहा हो, उसकी आलोचना कर लो। वर्तमान में समक्ष उपस्थित आत्मज्ञानी की, जो वर्तमान काल में तुम्हें जीव और अजीव के भेद का बोध दे रहे हैं, उस जीवात्मा और जीवात्मा जिस देह में है, ऐसे देह की कभी अविनय अशांत ना की हो, क्षमा मांग लेना। कभी किसी को अपने बंधन में बांधा हो, जिन्हें मरने के संकल्प लिए हो, क्षमा मांग लेना। और अनंत काल की इस यात्रा में कभी आपके हमारे मध्य किसी प्रकार का रागात्मक द्वेषात्मक संबंध बना, आपको कहीं बांधा, हे जीवात्मा, आज आप हमें और हम आपको मुक्त करें। हे आत्मन, अनंत की यात्रा में कभी किसी जीव को बांधा हो तुमने, आज उसे स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो। प्रत्येक जीव अकेला है। किसी के राग में, किसी के मोह में मत पड़ो। अनंत कर्म क्षय करने हैं। एक एक श्वास के साथ स्वयं का निरीक्षण करते चले जाना। जहां कर्म बंधे फिर समय मत देखना, मात्र प्रतिक्रमण करना। जहां भूल हो जाए वहां भाव प्रतिक्रमण करते जाना। अपने को मात्र सुनना नहीं, अपने को समझने का प्रयास करना। अपने में उतर कर देखो, भीतर में अनंत सुख भरा है। अनंत काल के अनंत भवों की आलोचना करते हुए भीतर में सम्यक्त्व को स्थान दीजिए। इन्हीं नमन कृतज्ञता भरे भावों में अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। आत्मज्ञानी सतगुरु शिवाचार्य भगवंत के चरणों में नमन वंदन।
भगवंत आपकी शुद्धात्मा को नमन। और आज दिन के इस क्षण तक स्वयं को शरीर मानकर मैंने जो जो भूल की उसकी क्षमा मांगते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अव्यायणं नमो लोय सब सावनं धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।